अच्छा भाई, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने लॉगिन पेज पे हम देख लेते हैं। लॉगिन पे हमने वही का वही एक ईमेल लिया यूजर से और एक उसका पासवर्ड लिया। सही। देखिए सिंपल, जब भी आप रियल टाइम डेटाबेस स्टोर करेंगे, यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको फायरबेस में जाकर इसकी एक लिंक होगी जो आपको ओपन करनी होगी बाय डिफॉल्ट रियल डेटाबेस। अच्छा, अभी एक मसला आ रहा है, लोग ना ये जो ट्रू है ना, ये ट्रू उस डायलॉग बॉक्स, जो डायलॉग बॉक्स आता है उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर टाइम ही रहेगा, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद ट्रू आप यहाँ पे आके करोगे, वहां पे वो आपको अलाउ नहीं करेगा लिखने। जी हाँ, मतलब जब आप यहाँ पे हिट करोगे, अगर मैं कोई और वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे अब यहाँ पे इसका डेटाबेस, यहाँ पे भी इसका ओपन है, एक मिनट कोई और ऐसी वेबसाइट खोलते हैं। हाँ, यहाँ पे नहीं है। देखें, अब आप यहाँ पे जा रहे हैं, सिंपल जब आपने क्लिक किया क्रिएट डेटाबेस, ये आप डेटाबेस बनाओगे, मतलब अपना फायरबेस रियल टाइम कनेक्ट कराओगे। तो आपने यहाँ पे जाकर क्लिक किया क्रिएट डेटाबेस, और अब आपके पास यहाँ पे दो मेथड दिखाएगा। एक, भाई लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, आपने बाय डिफॉल्ट कोई भी लोकेशन सेट कर दी। दूसरा, अब ना अब हम इसको चेंज करना चाहिए कि यहाँ ट्रू लिख लूँ भाई किसी तरह, ये ट्रू आपको नहीं लिखने देगा, ये अलाउ नहीं करेगा। सही है भैया। टेस्ट मोड में भी आप बोले भाई सर ने हटाया था, सर ने बोलता है यहाँ पे ट्रू लगाना है, मैं भी यहाँ ट्रू, ये आपको नहीं लिखने देगा। ये तो इसको अपने खुद रूल है ना भाई। इस लॉक मोड का मकसद कि कोई बंदा लिख या राइट ना कर सके। टेस्ट मोड का मकसद अगले 30 दिनों तक आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपने लगाना है टेस्ट मोड और इनेबल कर लेना है। जब ये इनेबल हो जाएगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, फिर आप रूल्स में आओगे और अब इसको जाके चेंज करोगे, इसको भी ट्रू कर लोगे। ये ट्रू क्यों कर रहे हैं? हाँ, ताकि पूरी लाइफ टाइम चलता रहिए, हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको आपने कर दिया पब्लिश। तो उसके बाद जैसे ही आप ओपन करोगे, तो आपके डेटाबेस के अंदर, आपके उस लिंक के अंदर एक नई लिंक आ जाएगी जिसका नाम होगा डेटाबेस यूआरएल। जिसका नाम क्या होगा? डेटाबेस यूआरएल। तो आपने सिंपल, आपने ये लिंक यहाँ से कॉपी की और ये लिंक उठाकर आपने अपनी उस फाइल में डाल दी जहाँ पर आपने यूज़ करना था। तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना था, मैंने ये डेटाबेस यूआरएल यहाँ पर आकर डाल दिया। सही है भाई। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल उसके बाद हमने ये किया भाई, एक लिंक लगा ली डेटाबेस की, ताकि हम डेटाबेस भी यूज़ कर सकें। जो जो उसकी सर्विस यूज़ करेंगे उसकी लिंक लगाएंगे। पहली ऑप ऐप लाजमी है, फिर हमने एक सर्विस यूज़ की ऑथ ऑथेंटिकेशन के लिए, फिर हमने सर्विस यूज़ की डेटाबेस के लिए जो कि सिर्फ रियल टाइम डेटाबेस है उसको यूज़ करने के लिए। तो आपने लगा लिया फायरबेस मैनेज डेटाबेस मैनेज कम्पैक्ट .js, ये आपने लिंक लगा ली। उसके बाद सिंपल आपने डेटा कैसे स्टोर कराया, आपने जैसे ही डेटा इसमें इस तरह करके स्टोर कराया कि सबसे पहले यहाँ पर आकर एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में जाके सिंपल ये डेटा सेट करवा दिया। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया? सिंपल था ये। अब हमने एक नया पेज बनाया जिसका नाम रखा हुआ है लॉगिन पेज डॉट HTML। इसमें हम पहले अपना ईमेल देंगे, फिर हम पासवर्ड देंगे और यूज़र को साइन इन करवाएंगे ताकि वो अकाउंट से साइन इन हो जाए। साइन इन होने के बाद अब साइन इन के लिए हमने फंक्शन कॉल किया है साइन इन डॉट एड इवन लिस्नर, वही का वही। सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ पे यूज़ कर रहे थे क्रिएट यूज़र विथ ईमेल पासवर्ड, यहाँ पर यूज़ किया जाता है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। और आपने बोला भाई जैसे हो जाए, तो आपने बोला भाई ये कंसोल पे दिखा देना।
तो अब हम अगर इसको रन करते हैं, हम अगर इस कोड को रन करते हैं यहाँ से जाकर signup.html को, तो हमारे पास सबसे पहले ये पेज आ गया। हमने ईमेल डाला test45@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया 123 नाम डाल दिया test45 और 34 एज डाल दिया, साइन अप किया। तो ये हमारे पास डेटा सेव हो गया। ओके पे क्लिक करूंगा तो मुझे किस पेज पे लेके आ गया, साइन इन के पेज पे लेके आ गया। मैंने वही ईमेल डाला test45 पासवर्ड 123 साइन इन किया तो मेरे पास वो आईडी आ गई। अब ना अक्सर लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि भाई अगर मैं ईमेल गलत दूंगा तो ये एरर आपको साफ साफ बता रहा है कि यूज़र नॉट फाउंड, ये ईमेल इसके पास नहीं है, तो बता रहा है यूज़र नॉट फाउंड। अगर ईमेल होगा और पासवर्ड में गलती होगी तो बताएगा इनवैलिड, कि आपका पासवर्ड जो है वो क्या है, रॉन्ग है। ये हर चीज़ आपको डिफाइन कर रहा है। एरर्स हमें सिर्फ ना एरर्स को पढ़ना है। हम परेशान हो जाते हैं, अबे भाई ये एरर क्यों आ गया। अच्छी बात है, एरर आएंगे तो हम और सीखेंगे। तो इस एरर में देखो साफ साफ लिखा हुआ है द पासवर्ड इज इनवैलिड और द यूजर डज नॉट हैव अ पासवर्ड और /wrong पासवर्ड। ये हमने कैसे निकाला हुआ है, यहाँ पर आप जब जाओगे ना तो आपने लगाया एरर। अगर मैं सिर्फ अलर्ट दिखाऊंगा एरर, इसमें क्या फ़र्क है देखें। यहाँ पे आया, मैंने दोबारा से पेज पे रिफ्रेश किया, test45 123 पासवर्ड गलत लगाया, तो अब ये कुछ इस टाइप का एरर दिखा रहा है। सिंपल, आप डायरेक्ट जब उसको मंगाते हो तो आपके पास यहाँ पर फायरबेस एरर भी लिखता है। आपने सिर्फ इसको बोला हुआ है कि भाई मुझे क्या दिखा दो, एरर डॉट मैसेज दिखा दो, कि बस एरर का मैसेज आ जाए, हमें वो बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल पे या अलर्ट पे दिखा दो। तो ये आपके पास क्या हो गया, यूज़र लॉगिन हो गया है। यूज़र क्या हुआ है, लॉगिन। अब इस यूज़र का डेटा निकालना है, इसका नाम, इसका एज जो इसने साइन अप के टाइम पे डाला था। ऐसे ही है ना भाई, हमने जो साइन अप पे डेटा डाला था, अब वो लॉगिन करते वक्त इसको दिखाना है, ताकि ये जब लॉगिन करे और अपना डैशबोर्ड खोले तो वहाँ पे इसका नाम, इसकी एज, सब कुछ दिख सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेटा निकालने की क्यूरी देखते हैं कि किस तरह डेटा निकाल सकते हैं। फिर हम एक नया पेज बनाएंगे to.html और वहाँ पे जाके उसका नाम वाम दिखाएंगे और नीचे उसको to आ रहे होंगे। आ रही है समझ। अगर यूज़र सही करके लॉगिन हो जाता है तो आपने ये आईडी, इस आईडी को लोकल स्टोरेज में सेट करा देना है। अगर यूज़र लॉगिन सही करके होता है तो आपने क्या किया, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, जिसका आपने नाम रखा यूज़र आईडी कोमा यूज़र डॉट यूआईडी। हम यहाँ पे आते हैं, सिंपल लोकल स्टोरेज तो हमने यूज़ किया है ना भाई पहले, तो इस पर टेंशन नहीं लेने की। तो हमने ये लिया, पासवर्ड दिया और इसको साइन अप कराया। साइन अप पर ये आईडी आई, और जब ये आईडी आई होगी तो इसका मकसद है लाजमी लोकल स्टोरेज में भी सेट होगी। नहीं हुई? नहीं, वो तो बेचारी है ही वैसी स्ट्रिंग है यार। चेक करते हैं इसको। हमने डाला test45 123 आ गई। यूज़र यूआईडी में क्या आ गई, उसकी आईडी आ गई। अब वो जैसे यूज़र लॉगिन किया करेगा उसकी आईडी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी में आकर स्टोर हो जाएगी। सही है भाई। और अगर कोई गलत ईमेल डालता है तो भाई आपने इसको खाली भी तो कराना है, कि मतलब अगर कोई गलत ईमेल डाल रहा है तो ये ना हो कि पिछला बंदा जो पड़ा था उसका डेटा उठा के ले जाए। तो आपने क्या कर दिया, अगर गलत ईमेल डालता है तो क्या करना है, क्लियर, कि भाई लोकल स्टोरेज को क्या कर दो,
क्लियर कर दो। अब मैं इधर आऊंगा और मैंने अपना ईमेल गलत डाल दिया, पहले पेज को रिफ्रेश कर लिया, पासवर्ड मैंने गलत डाला, जैसे ही गलत डाला रॉन्ग पासवर्ड, लोकल स्टोरेज क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं ईमेल पासवर्ड अपना सही डालता हूं और साइन इन किया तो ये आईडी इसकी स्टोर हो गई। अब ये काम होने के बाद अब हम ये काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यूजर को इस पेज पे लेके आना है और ऊपर उसका नाम एज दिखा देंगे और यहाँ पे जितने वो टू डू डालता जाएगा वो सब टू डू उस डेटाबेस में डलते जाएंगे। आ रही है समझ? क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही था ना कि यूजर के पास सिर्फ अपने टू डू आए, वो कोई भी सिस्टम में इस टू डू ऐप को चलाए। ऐसी है ना भाई, मतलब अभी क्या होता है, लोकल स्टोरेज पे सेट कराते हैं, वो यहाँ पर रहता है, जैसे ही वो दूसरे सिस्टम पे जाएगा उसके बाद वो डेटा नहीं आएगा। तो हमने ईमेल पासवर्ड स्टोर करा दिया कि वो किसी भी सिस्टम से लॉगिन हो, जो डेटा उसने हमारी वेबसाइट पे डाला होगा वो हम उसको हर सिस्टम पे दिखाएंगे। ऐसी है ना भाई, क्योंकि डेटा कहाँ से आएगा, डेटाबेस से। सर समझ नहीं आ रही, इतना जल्दी कैसे आ रही? हम तो मुंह को पकड़ के पत्नी क्या कर रहे हैं यार, के कहाँ कोर्स ले लिया, किस में गलती हो गई? गलती तो नहीं हो गई, आ रही है समझ? बड़ी बात है, गुड यार, अगर समझ आ रही है वेल डन, बहुत आला। बाकी को तो बेचारों को नहीं आ रही, वो देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? देखो सिंपल क्या है, अभी हमने वही का वही, कोई बड़ा काम नहीं किया, सिंपल एक नया पेज बनाया लॉगिन का और वही लॉगिन वाला काम यहाँ करवा लिया। सिर्फ एक नई चीज की कि जैसे यूजर लॉगिन होगा उसका आईडी उठाकर कहाँ स्टोर करा दी, लोकल स्टोरेज में। सही है भाई? अब हम इस पेज का नाम इंडेक्स की जगह, भाई क्योंकि इंडेक्स तो नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए मेन पेज, क्योंकि पूरा काम इसी के ऊपर है। तो इंडेक्स से हटा के नाम क्या कर दिया, मेन पेज, और इसका नाम हम कर देते हैं इंडेक्स, क्योंकि साइन अप करेगा फिर लॉगिन करेगा और फिर हमारी टू डू ऐप में आगे पहुंचेगा। तो हमारे पास साइन अप के पेज का हमने नाम क्या कर दिया, इंडेक्स, टू डू वाले पेज का नाम कर दिया मेन पेज डॉट HTML। अब हम इधर आते हैं, अब हमने मेन पेज पर ये सब काम हमने जो किया हुआ था, अब सबसे पहले यहाँ पे आते हैं लोकल स्टोरेज में। अच्छा, यहाँ पे ना एक एरर आ रहा है, इस एरर को कैसे सोल्व किया जाए? अब देखें मैं पेज पे, इस एरर का मकसद ये है, देखें मसला क्या होता है, इसको अपने सॉल्व कैसे करना है वो हम देखते हैं। इसके साथ देखते हैं जावास्क्रिप्ट कौन सी लगी, ऐप वाली। इसमें एक मसला है, इसको ना ये जब कीज नहीं मिलती ना, ये वाली ये कीज इसके पास क्या आई है कंसोल पे, अगर हम देखें लाइन नंबर 185 क्या आ रहा है, नल। अब जब नल होगा तो कोई चीज नल है तो उस पर लूप लग सकता है, उस पर लूप नहीं लग सकता। तो आपने इधर आकर ये पास कर देना कि भैया अगर वो कुछ भी नहीं है तो आप क्या लेके जाओ, खाली ब्रैकेट खाली एरे। अब हम अगर इसको रन करेंगे तो अब ये एरर नहीं आया करेगा। अगर मैं यहाँ जाऊँ और इस टू डू को डिलीट भी कर दूँ और इस पेज पे रिफ्रेश करूँ, मैंने, अच्छा ये हम यहाँ पर आए, हमारा पेज का नाम है मेन पेज डॉट HTML। तो अब इस कंसोल पर एरर नहीं आएगा, भले एक खाली ब्रैकेट आएगी। क्या आई है, नल नहीं आया, अब क्या आया है, खाली ब्रैकेट एरे आया है। तो आपने कंडीशन सिंपल क्या लगा दी, अगर आपको टू डू नहीं मिलते तो आप खाली एरे लेकर जाओ। आ रही है समझ? यहां तक सब कुछ समझा गई ये चीज? अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जैसे ही यूजर मेरा लॉगिन कर जाए वो इस पेज पे पहुंच जाए, मेन पेज वाले पे। तो हमने बोला भाई ये सेट कराओ, और इसको सेट कराने के बाद लोकल विंडो डॉट लोकेशन डॉट hrefs। अब यहाँ पर hrefs नहीं होना चाहिए,
क्या होना चाहिए फिर भाई, रिप्लेस, क्योंकि एक बार यूजर लॉगिन हो गया, अब जब तक लॉगआउट नहीं होगा पिछले किसी पेज पे नहीं जा सकता, क्योंकि साइन अप में अकाउंट नहीं था तो साइन अप पे जाए, लॉगिन पे जाए, लॉगिन से वापसी साइन अप पे आए, लेकिन एक बार अकाउंट लॉगिन हो गया तो अब उसको पिछले पेज पे तब जाना है जब अकाउंट लॉग आउट करेगा। ऐसी है ना भाई, आप फेसबुक खोलते हो तो आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो हर बार आपसे लॉगिन थोड़ी पूछा जाता है, हर बार आपके पास मेन पेज दिखाया जाता है। तो आप इसको मारोगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस, कि भाई पेज को रिप्लेस कर दो, किस पेज से, मेन पेज डॉट HTML। अब हम यहाँ आते हैं और पेज पे हम वापस जाते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें करना ये चाहिए कि इंडेक्स के साथ एक बटन दे देते हैं जो लॉगिन पेज पे, अब जिस बेचारे का अकाउंट होगा वो फिर क्या करेगा, ऐसी है ना भाई। तो इसके लिए हमने बोल दिया भाई पेज का नाम है लॉगिन पेज डॉट HTML। तो ये कोई मैंने मुश्किल चीज़ तो नहीं ना कि ये तो सिंपल है कि भाई अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएट है तो आप सिंपल लॉगिन पे क्लिक करो ताकि आप डायरेक्ट लॉगिन कर सको, आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दे सकते हो कि भाई साइन अप नहीं है तो फिर से जाकर साइन अप कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे ईमेल डाला test45123123, ईमेल पासवर्ड सही डाला, साइन अप किया। अब मैं पीछे जाऊँगा, अब ये इस पेज पे गया है जो पिछला वाला छोड़ दिया था और उससे पिछले वाले पे। तो आप जब जब यहाँ से जाओगे, क्योंकि तगे उसको इस पेज पे तो नहीं ना जाने देना, इस पेज पे भी नहीं जाने देना, तो आपने यहाँ से ए के जरिए नहीं भिजवाना, आपने बोलना है भाई AH रेफरेंस, सॉरी ए नहीं, बटन बोल देते हैं या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो, या ऐसा कर सकते हैं अगर आपने लिंक की लगानी है तो इसको आप ऑन क्लिक विंडो डॉट लोकेशन, ये एरर क्यों आ रहा है भाई, कौन बताएगा, ये एरर छोटा सा मसला है। गुड, ये भी क्या है डबल कोट और ये भी क्या है डबल। अगर बाई डबल है तो अंदर सिंगल, बस उल्ट करना है, इसका मसला नहीं है कुछ भी। तो हम यहाँ पर आए, अब हमने यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया, अब हमने बैक किया, अब रिफ्रेश किया, अब हम यहाँ पे आते हैं test45 पासवर्ड डाला, अभी हमारे पास साइन इन होगा। अब अगर हम इसके कंसोल में जाते हैं, अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये वही फायरबेस वाला जो आपने कंसोल करके रखा हुआ है। अब इस पेज के ऊपर इसके पास यूज़र आईडी ये पड़ी है, जैसे यूज़र इस पेज पे पहुँचे तो एक फंक्शन बनाना है जो इस बंदे का नाम लेके आएगा और ऊपर यहाँ पे शो होगा कि आपका नाम ये है। आ रही समझ कि भाई जैसे लॉगिन हुआ उसका नाम हम यहाँ दिखा देंगे। तो इसके लिए सिंपल आपने इस पेज के अंदर, मेन पेज की जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम हमने रखा गेट यूज़र डेटा। अब इसमें आपने मारनी है क्यूरी अवेट फायरबेस। अच्छा, ये एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर आपको फंक्शन लिखना होगा, फंक्शन लिख दिया फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस। ये एरर क्यों आ रहा है, एसिंग लगाना चाहिए बिल्कुल ताकि एसिंग लग जाए। अच्छा रेफरेंस, अब ये वही रेफरेंस है जब आपने स्टोर करते वक्त दिया था, तो आपने बोला भाई स्टोर करते वक्त रेफरेंस का नाम था, कहाँ गया, इंडेक्स वाले में, यहाँ पर ये आपके पास रेफरेंस, रेफरेंस डॉट चाइल्ड, ये वही का वही चाइल्ड। अब चाइल्ड यूजर आईडी कहाँ से निकाली जाएगी, लोकल स्टोरेज से, वो तो वहाँ स्टोर थी ना,
वो तो स्टोर करके लॉगिन पेज लोकल पे दे चुका है, लोकल पे दिए तभी तो यहाँ पहुंचा है। तो अब डेटा कहाँ से निकाला जाएगा? लोकल स्टोर से। वार यूजर आईडी इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम में कौन सी की रखी जाएगी? जो की जिस की से आपने नाम बनाया होगा। इस की का नाम क्या बनाया हमने? यूजर आईडी। अच्छा, अब एक सवाल होगा, सर आपने इसको स्ट्रिंगिफाई नहीं किया। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू स्ट्रिंग ही है, ये कोई एरे की फॉर्मेट में नहीं है। अगर ये एरे की फॉर्मेट में होता तो हमें इसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट है ही स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा, तो हमने ये डाला। अब हमने ये किया, इस यूआईडी इसको दी डॉट गेट, मेथड का नाम है डॉट गेट डॉट देन स्नैपशॉट। अच्छा, अक्सर यहाँ पे ना स्नैपशॉट लिखा जाता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लाजमी नहीं स्नैपशॉट। आप कुछ भी डेटा का नाम लगा सकते हो, लाजमी नहीं है स्नैपशॉट। लेकिन अगर आप फायरबेस की क्यूरी चेक करोगे ना, तो इन लोगों ने अक्सर स्नैपशॉट लिखा हुआ है। तो इसका मकसद ये नहीं कि कांस्टेंट है, आप कुछ भी लिख सकते हो। कंसोल डॉट लॉग स्नैप डॉट कैच, अगर कोई मसला आता है, मतलब आईडी वाईडी नहीं मिली, कोई और मसला हो गया, तो कैच देन, और कैच हमें पता है इस लाइन पे रुके रहो, इसका आंसर नहीं, फायरबेस का अपना मेथड है। लोकल स्टोरेज का तो ये था, जब लोकल स्टोरेज लिखा होगा ना तो उसका मेथड है, जब फायरबेस लिखा है तो ये इसका मेथड है। अब आपने यहाँ पे आके बोला कंसोल डॉट लॉग ई डॉट एरर लिख दिया, अभी हम सिर्फ ई लिख दिया। और इस फंक्शन को चलना कब है? जैसे ही पेज लोड हो। तो हमने ये बनाया था। अब हमें ईमेल नहीं देखना, अब हमें क्या देखना है? यूजर आईडी। अगर यूजर आईडी इसको मिलती है तो आप, इफ अगर मिल रहा है तो गेट यूजर डेटा कर दो, और अगर किसी सूरत में इसको नहीं मिलती एल्स, तो भाई इसको उठा के फेंक दो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफरेंस, पेज का नाम रख दो, उसका नाम है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो अब हम देखते हैं, अब अगर हम इसको कंसोल पे चेक करें, अभी क्योंकि इसमें डेटा होगा मेरे ख्याल में, तो अब कंसोल पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं। फायरबेस डॉट डेटाबेस इज नॉट अ फंक्शन। ये क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि जिस फाइल के साथ हमने अभी लगाई है उसको अभी तक आपने फायरबेस की डेटाबेस की लिंक नहीं दी। तो आपने यहाँ पे आकर फायरबेस की लिंक डेटाबेस की लिंक क्या कर दी? लगा दी। और दूसरी चीज़, जो डेटाबेस की खुद की लिंक है जहाँ डेटा उसका स्टोर है, वो लिंक भी उठाकर इसको दे दिया। ऐसी है ना भाई? अब हम यहाँ आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये कुछ डेटा आ रहा है। अभी हमें नहीं पता ये क्या डेटा है। अब एक चीज़ देखते हैं, हम यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन, अगर इसको आईडी नहीं मिलती, पेज पे रिफ्रेश किया तो अब इसको, अच्छा कंसोल पे एरर दिया इसने, विंडो डॉट लोकेशन जी, अच्छा हाँ, अच्छा ये याद रखिएगा, जब रिप्लेस लगाएंगे तो स्मॉल ब्रैकेट, जब एच रेफरेंस होगा तो इक्वल करके वाली वैल्यू असाइन करनी है। अब हम पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये इसको इस पेज पे रुकने ही नहीं देगा। क्यों? कि उस पेज पे उसको आईडी चाहिए। हमने कंडीशन क्या लगाई है? अगर, अच्छा इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, अब हमने बोला भाई विंडो डॉट लोड, जैसे ये पेज लोड हो तो एक फंक्शन चलाना। पहले चेक करो कि क्या लोकल स्टोरेज में इसकी आईडी पड़ी है या नहीं पड़ी। अगर आईडी पड़ी हुई है तो गेट यूजर डेटा करो, अगर नहीं पड़ी हुई तो मेन पेज पे भेज दो कि पहले वो लॉगिन करके आए। आ रही है समझ या पिछली आवाम सो रही है? आ रही है? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? लास्ट आ रहा है समझ? सही है। क्योंकि हमें पीछे वालों की बहुत टेंशन है, वो बेचारे टेंशन में होते हैं कि क्या चल रहा है। आगे वाले फिर भी दिख रही है ना एक्सप्रेशन, तो
अभी तक समझ आ रहा है। पिछले वालों को तो बेचारों क्या पता उनको अच्छा समझ आ रहा हो। अच्छा, तो यहाँ जाकर हमने आईडी उठा ली। सबसे पहले डेटाबेस से हमने आईडी उठाई, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर आईडी। अब आपने क्या लगाया, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस डॉट चाइल्ड डॉट गेट कि इस आइटम को गेट कर लो, डॉट देन, और देन में आपने बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल पास कर दिया स्नैप का, कंसोल पे दिखा दिया और ये एरर पे दिखा दिया। अब हम इधर आते हैं और इसको लॉगिन करते हैं। अगर उसी यूज़र को, जो हमारा यूज़र एक बना है, इसको हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास एक कुछ अलग टाइप का डेटा आया है। ये डेटा सिर्फ फायरबेस समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। अपने को समझाने के लिए आप यहाँ जाके लगाते हो डॉट वेल, VAL डॉट वेल। वेल क्या होता है, आपके जावास्क्रिप्ट की फॉर्मेट को ह्यूमन रीडेबल बना सकता है। ये जावास्क्रिप्ट के लिए बहुत इजी है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब जो डेटा आएगा वो हमारे लिए बहुत इजी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए बहुत मुश्किल है। आ रही समझ? लेकिन हमें तो हमारे हिसाब से चाहिए। तो अब जैसे ही वो बंदा लॉगिन हुआ, उसकी एज भी आ गई, उसका ईमेल भी आ गया, उसका नाम भी आ गया और उसका पासवर्ड भी आ गया, यूज़र की आईडी भी आ गई। समझ आ रही है? तो डेटाबेस से डेटा निकालने की क्यूरी बहुत छोटी सी है, बस ये सिंपल क्या, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट आपके रेफरेंस डॉट चाइल्ड। अगर मैं ये चाइल्ड नहीं लगाता, अब देखते हैं क्या होता है भाई। चाइल्ड अगर हम नहीं लगाते तो हमारे पास आईडी जितने भी यूज़र पड़े थे सबके सब आ गए, जितने भी यूज़र थे वो सबके सब आ गए। हमें सब नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो अभी लॉगिन हुआ है। वो हमें कैसे पता लगेगा, आईडी कहाँ स्टोर है, लोकल स्टोरेज से। अब देखो, आप अगर इनका डेटा खोलोगे तो हर बंदे का, जितने आपके यूज़र स्टोर हैं वो सब आ रहे हैं कि भाई उसका ईमेल ये है, उसका पासवर्ड ये है, इस बंदे का ईमेल ये है, ये हर सबके सब डेटा आ गए हैं। लेकिन हमें सब नहीं देखने, हमें इसको वो दिखाना है जो इसका अपना डेटा है। तो अपने के लिए डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड में यूज़र आईडी। तो सिंपल इस क्यूरी से आप डेटा निकाल सकते हो। तो कोई लंबी क्यूरी तो है नहीं, ऐसी है ना भाई, बहुत छोटी सी क्यूरी है। अब आपके पास सिंपल है कि भाई ये आ गया, अब क्या होगा, डायरेक्ट इसका डेटा आ गया। अब ये डेटा निकाल कर इधर लिखना बहुत इजी हो गया, अब तो मुश्किल ही नहीं है क्योंकि डेटा तो आ गया। अब आपने क्या बनाया, यहाँ जाकर मेन पेज पर कुछ फील्ड्स बना लेते हैं। तो आपने यहाँ पे नाम भी रख लिया और ईमेल भी रख लिया। आप यहाँ पर आए, इसकी जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले आपने ये दोनों वेरिएबल उठाए। ये काम पहले हम सब कर चुके हैं, ये विजय वाला जो सिंपल टू डू ऐप वाला। अब जिसने टू डू ऐप में की थी वो तो इजीली इसमें फायरबेस लगा लेगा, और जिसने नहीं की थी वह जिस चीज़ में परेशान होगा कि मैं किस में लगाऊं। तो अगर फायरबेस का टू डू नहीं, और टू डू वैसे नहीं बनाया था, तो आज पहले टू डू बनाओगे फिर ये काम करोगे। अच्छा, आपने यहाँ बोला var नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपने बोला नेम, साईं हमारी भी सुन लो, हम भी कुछ बता रहे हैं, ये क्या चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर आपने ईमेल दे दिया, और अब देखिए सिंपल आपके पास
जो कंसोल पे डेटा आ रहा है वो कीज की फॉर्मेट में आ रहा है। तो भाई अब अगर आपको बोला जाए इसमें ईमेल निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे भाई डॉट ईमेल निकाल लो, तो ये आपके पास इसका ईमेल आ जाएगा। आपको बोला जाए भाई इसका नाम निकालो, डॉट नेम निकाल लोगे, तो इस बंदे का नाम भी आ जाएगा। तो ये इसका ईमेल, ये इसका नाम। आ रही है समझ? अब इन दोनों को उठा के हमें कहाँ रखना है? इधर रखना है। तो आपने एक ऊपर आके एलिमेंट बनाए ईमेल और नेम से, तो आप यहाँ पे आए ईमेल डॉट इनर टेक्स्ट और इसमें आपने डाल दिया ईमेल को। अच्छा यहाँ पे नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि हम हर बार यही मिस्टेक करते हैं, ये वेरिएबल यूज नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। और आपने यहाँ जाकर हम कुछ नेम यूज़र कर देते हैं, पेज पे रिफ्रेश किया तो नाम भी आ गया और उसका ईमेल भी आ गया। तो अब जो बंदा लॉगिन होगा उसका नाम भी आ जाएगा और उसका ईमेल भी आ जाएगा। अब सिंपल आपने यहाँ तक सबने ये काम करना है, साइनअप का पेज बने, लॉगिन का पेज बने, लॉगिन में जो बंदा लॉगिन हो उसका इस मेन टू डू पे जाकर डेटा स्टोर करा, मतलब ये दिखाना है। फिर हम थोड़ी देर में ये रहा काम करते हैं ऐड वाला, क्योंकि अभी मैंने ये रहा साथ करवा दिया ना तो हम फंस जाएंगे। तो इजीली क्या है कि सबसे पहले जो काम अभी हमने किया है वो कर ले। फायरबेस में डेटा डालना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल ये क्यूज मारनी है आपने। ये कोड में गिटहब पे रखता हूँ क्योंकि एयरफोर्स शेयर पे तो ये आएगा नहीं, तो गिटहब के ऊपर रखूंगा तो ही समझ आएगा, क्योंकि कॉपी करके फाइलें 4 फाइलें और 8 फाइलें, 2 3 उसकी और 3 उसकी, 6 फाइलें, तो वो मुश्किल हो जाएगा उठाना कोड। तो हम उस पर रखते हैं गिटहब पे, आप वहाँ से उठाएंगे। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? डेटा ऐड करना, डेटा सेट कराना फायरबेस से? हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, इसीलिए मुझे पता है कि अगर मैंने इससे आगे करवाया तो हम कहीं ऊपर ना पहुँच जाएं। तो मैं ये कोड रख रहा हूँ, बाकी सिस्टम सबके ऑन है। ऐसे कितने दिन के सिस्टम ऑन नहीं है? आपका नहीं है, बाकी सबके ऑन है, सही है। तो आप स्टार्ट करें, मैं ये कोड बस गिटहब पे ब्रांच में रखा है मैंने। जी ऐसे ही है।